पे जो हमला हो रहा उसकी समस्या है। समस्या ही समस्या है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत की राजनीति के अंदर पंडित नेहरू जब थे तो ऐसा लगता था कि नेहरू जी नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। पंडित नेहरू जी के जाने के बाद भी देश चला, इंदिरा जी के जाने के बाद भी देश चला। अब ये जो बार बार आपका सवाल है कि साहब मोदी जी या सरकार या बीजेपी की तरफ से एक सवाल उठता है, साहब नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन। जब कभी आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी है, ये एक सूत्र है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश की राजनीति अब नरेंद्र मोदी जी का विकल्प खोज रही है और उनका विकल्प देश खोज रहा है और देश को खोजना पड़ेगा। उसी सिलसिले में अगर मान लीजिएगा बीजेपी के विरोधी नेता ममता बनर्जी का मिशन 2024 जारी है और सोनिया से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी, नेतृत्व के लिए चेहरा किसका आगे होगा? प्रमोद जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। ये अलग बात है कि क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश में कई बार बीजेपी को शिकस्त दी गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर पूरी ताकत, देश की जितनी भी भाजपा की ताकत है, पूरे देश की भाजपा ताकत लगा करके ममता बनर्जी को हराने में लगी। ममता बनर्जी इस जीत के बाद एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभरी है और कांग्रेस पार्टी का हम परिवार के सदस्य हैं। ममता जी भी कांग्रेस पार्टी से ही तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। शरद पवार जी की पार्टी का जन्म भी कांग्रेस से अलग होकर हुआ और जगन रेड्डी की भी कांग्रेस बनी, तो वो भी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में है। आज ममता जी आई हैं, वो अपने परिवार के लोगों से मिल रही है, उसका स्वागत है। कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। जहां तक चेहरे का सवाल है चित्रा जी, तो चेहरा तो अभी टाइम है, चेहरा डिसाइड कर लेंगे हम लोग। ममता बनर्जी कहती हैं कि 3 साल बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, अगर अभी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि तैयारी कर लेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की आई हैं, आपको बता दें कि पत्रकार ममता बनर्जी से कुछ देर पहले जब सवाल पूछ रहे थे 2:30 से 3:45 बजे के बीच जो टी पार्टी उनके घर पर आयोजित की गई थी, उसमें यह भी सवाल आया कि जो थर्ड फ्रंट की सरकार बनी है उसको गिराने का काम सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा ममता बनर्जी कर सकती हैं? इस सवाल का जवाब उनकी ओर से दिया गया कि देखिए, पहले की परिस्थितियां अलग थी, मौजूदा परिस्थितियां अलग हैं और इस वजह से सोनिया गांधी के ऊपर मेरा भरोसा है। हालांकि राहुल गांधी का नाम लेने से ममता बनर्जी बचती रही, लेकिन इस मुलाकात में राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। फिलहाल ये तस्वीरें सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिनकी मुलाकात लगातार जारी है। अब मैं सीधे आ जाती हूं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ मंजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, आपकी ओर से भी, आपकी पार्टी की ओर से भी बार बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर, चूंकि बीजेपी से ही मुकाबला होगा, इसलिए एक थर्ड फ्रंट नहीं कहकर उसको सेकंड फ्रंट कहा जाए, क्योंकि कांग्रेस अभी मौजूदा दौर में कहीं है ही नहीं। आपके नेता सुखबीर सिंह बादल की ओर से यह बयान सामने आया था। अब सवाल यह है कि क्या शिरोमणि अकाली दल भी ममता बनर्जी के छाते के नीचे चलने के लिए तैयार है? चूंकि राजधानी दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा सर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मुलाकात चल रही है। मौसमी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो आपने भेजी हैं। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात लगातार जारी है। क्या क्या बातचीत चल रही है अंदर? क्या ममता बनर्जी 2024 के लिए कोई समर्थन मांग रही है या फिर विपक्ष की कोई बैठक हो उसको लेकर इस वक्त बातचीत चल रही है? क्या जानकारी मिली है मौसमी? चित्रा, देखिए, दिल्ली में बारिश हो रही है और लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार के लिए भी मुसीबत बरसा रहे हैं। बहरहाल 10 जनपद पर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी भी इस मुलाकात में शामिल है।